नमस्कार, डब्ल्यू क्लिनिक्स में आप सभी का स्वागत है। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक ये प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम करता है। वाइजिट ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग है विजडम, और ये विजडम ही हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप ये लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट भी कर सके और रिवर्स भी कर सके। हमारा मिशन है डिम्बा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान, यानी डिवोटेड इंडिया मेंटर्ड बाय हेल्थ एम्बेसडर्स, एंड आवर गोल इज टू एजुकेट 25 crore families by 15th August 2047 with our health education program। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र मान है। मैं खुद एमडी मेडिसिन हूँ और पिछले 34 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 14 साल से प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे नेशनल एंड इंटरनेशनल फैकल्टीज का गाइडेंस मिला हुआ है और उन्होंने लिखी हुई करीबन 1000 के ऊपर की किताबें हमने स्टडी की है और यही अध्ययन, यही स्टडी आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं ताकि जो नॉलेज हो वो प्रैक्टिकल हो, सटीक हो और साइंटिफिक हो, ताकि आप अगर वो नॉलेज का सही इस्तेमाल करें तो लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिवर्स और प्रिवेंट करने में आपको आसानी होगी। आज का हमारा टॉपिक भी इसी एक सब्जेक्ट के है ऊपर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है हाइपोथायराइडिज्म। और ये हाइपोथायराइडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज, ये तीनों का क्या रिलेशन है, तो इसका साइंस थोड़ा हम लोग आज जानकारी लेंगे। 1 in 10 इंडियंस हैव हाइपोथायराइडिज्म। तो आप देख सकते हैं कि 10% लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है। अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 140 करोड़ है, तो उस हिसाब से 13 से 14 करोड़ लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है। और ये हाइपोथायराइडिज्म जो है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ जिनकी उम्र 35 के ऊपर है उनको ये ज्यादा होता है। और ये बहुत सारे जो लोग हैं, मोर देन 1/3 लोग, इनको पता ही नहीं रहता कि इनको हाइपोथायराइडिज्म। और इतना ही नहीं कि 1/3 डायबिटिक पेशेंट को भी हाइपोथायराइड रहता है। तो हाइपोथायराइड एंड डायबिटीज, इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है। थायराइड के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन का मतलब है कि जो ग्लैंड्स की डक्ट नहीं रहती, उसका खून जो है, उसका जो सिक्रीशन है, डायरेक्टली खून में मिलाया जाता है। तो शुरुआत ब्रेन से करेंगे तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी। अगर नीचे हमारे थ्रोट के करीब आएंगे तो थायराइड ग्लैंड है। थोड़ा और नीचे पेट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पैंक्रियाज है। उसके नीचे एड्रिनल्स है। और फिर ये टेस्टिस और ओवरीज है। तो इस प्रकार से ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। थायराइड ये जो ग्लैंड है हमारे, जो हम बात करते हैं वो गले के सामने, हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसके सामने रहता है। ये बटरफ्लाई जैसा 30 से 50 ग्राम वजन का ग्लैंड है। और यहाँ पे राइट ग्लैंड और लेफ्ट ग्लैंड और बीच वाला एच शेप इस्थमस, इससे ये एक दूसरे को जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिया है, फिर ये बटरफ्लाई थायराइड ग्लैंड और यहाँ पे नीचे फिर ट्रैकिया है। तो इस प्रकार से ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन है। और ये थायराइड ग्लैंड 3 प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। तो ये T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, T4 यानी थायरोक्सिन हार्मोन, और ये 3 हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, जो हाइपोथैलेमस के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के अंडर कंट्रोल करता है। अभी ये थायराइड हार्मोन जो है हमारे शरीर में और एक हार्मोन है इंसुलिन,
इसी तरह से ये थायराइड हार्मोन भी हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के ऊपर इसका रिस्पॉन्स रहता है। सो इट एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी सेल इन द बॉडी। अभी ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो थायराइड हार्मोन अल्टर्स कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, तो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल के फंक्शन को ये चेंज करता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म में तो ये 100% हेल्प भी करता है। सो कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक इनके फंक्शंस है, और ये पूरे शरीर में एक्ट्स लाइक अ मेटाबॉलिक चोक वॉल। आप सभी को पता है, हम जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें एक स्क्रू या चोक वॉल रहता है कि ये अगर हम स्क्रू अगर लेफ्ट साइड को घुमाएंगे तो हमारा इंजन स्लो हो जाता है, थोड़ा राइट साइड को घुमाएंगे तो फास्ट हो जाता है। उसी तरह से ये थायराइड हार्मोन हमारे पूरे बॉडी के लिए मेटाबॉलिज्म को एक्शन या रिटार्डेशन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसका एक्शन नहीं होता है तो थायराइड रेजिस्टेंस चला जाता है। तो थायराइड रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो उसको काम करने के लिए इसलिए पिट्यूटरी टीएसएच को ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये थायराइड रेजिस्टेंस होता क्यों है कि एज द पर्सन बिकम फैट, जैसे मोटापा बढ़ता है, थायराइड जो ग्लैंड है वो रिस्पॉन्स करना, बॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड को रिस्पॉन्स करना कम कर देती है। जैसे ये बॉडी थायराइड ग्लैंड को रिस्पॉन्स कम करती है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाती है, और इसी को थायराइड रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी ये थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, सो इसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस क्या है, तो ये पहला ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है, और इसलिए अगर छोटे बच्चे हैं इनके शरीर में थायरोक्सिन सीक्रेट नहीं होता है तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। देन ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो जैसे आप ज्यादा थायरोक्सिन सीक्रेट करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट्स रहते हैं जिनके खून में थायरोक्सिन फंक्शन ज्यादा है, उनका हार्ट रेट हमेशा रेस्टिंग हार्ट रेट 100 के ऊपर चला जाता है। कार्डियक आउटपुट इससे बढ़ता है, हर हार्ट के एक इंपल्स के साथ ज्यादा खून आउट बढ़ना शुरू हो जाता है। वेंट्रिकुलर रेट, वेंटिलेशन का रेट बढ़ता है तो हमारा रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है। फीमेल्स में एंडोमेट्रियम को वो थिक करता है, और इसके साथ साथ अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो अलग अलग कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, प्रोस्टेट, ओवरी के कैंसर बढ़ना शुरू हो जाते। तो ये थायराइड के फंक्शन इधर हाइपो यानी लो हो सकते हैं या हाइपर यानी ज्यादा हो सकते हैं। तो दोनों को कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो जब जब हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है तो T3 T4 बढ़ जाता है, तो इसलिए TSH कम हो जाता है। तो ये हाइपर थायराइडिज्म की ये डायग्नोसिस हो गया। ये प्राइमरी टेस्ट है, T3 T4 और TSH इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम होता है इसलिए TSH बढ़ता है, और जब सब क्लिनिकल है तो T3 T4 में भी नॉर्मल बट TSH थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये हाइपोथायराइडिज्म होते हैं तो इसके ऑटो एंटीबॉडीज को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, थायराइड स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में हमने देखा है कि हमेशा सीरम कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। और जब जब TSH जब ये कम हो जाता है, उसके साथ साथ इंसुलिन से TSH बढ़ जाता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और ग्लूकोज का टॉलरेंस कम हो जाता है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अभी हाइपोथायराइडिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो इंसुलिन के रिसेप्टर सेल के ऊपर कम होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इंसुलिन का एक्शन सेल के ऊपर का कम होता है। तो बॉडी यही इंसुलिन का काम कम होता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो बॉडी ट्राई टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, जिसे हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सो इंसुलिन रिसेप्टर को कंट्रोल करने का काम थायरोक्सिन करता है। अभी एज द हाइपोथायराइडिज्म इज द कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस,
अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन वर्क द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। सो हाइपोथायराइडिज्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से हाइपोथायराइडिज्म। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। सो लो थायराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर साथ में रहेंगे तो फटीग, कांस्टेंट हंगर, इनएबिलिटी टू लूज द वेट, क्रेविंग फॉर शुगर, फटीग आफ्टर मील, माइग्रेटिंग एक्स एंड पेन, abdominal ओबेसिटी, हाई कोलेस्टेरॉल और उसके साथ साथ पीसीओ, एक्नी, फेशियल इनफर्टिलिटी, फेशियल हेयर्स और इनफर्टिलिटी, इस प्रकार के एक सिम्टम्स यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और एज द हाइपोथायराइडिज्म इज द कॉज फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इट इंसुलिन प्रिवेंट फैट लॉस, तो यहाँ ओबेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाता है। सो हाइपोथायराइडिज्म इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इंक्रीजेस द ओबेसिटी। आप देख सकते हैं कि इसलिए ये तीनों कंडीशन एक साथ क्यों रहते हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा, एक चेयरमैन फोर्टिस सीडॉक सेंटर फॉर डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसीज एंडोक्राइनोलॉजी बॉम्बे से, ये कहते हैं वी आर गेटिंग मेनी केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म and lifestyle changes contribute majority to the disease. Many of these thyroid disorders are unrecognized for a long time. So बहुत सारे केसेस आजकल बढ़ चुके हैं और इसमें लाइफस्टाइल डिजीज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हाइपोथायराइडिस के पेशेंट्स बहुत देर तक अनडायग्नोस यहाँ पे रहते हैं। टू मच थायराइड हार्मोन रिजल्ट्स इन 70%। अभी यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म नहीं, यहाँ हाइपरथायराइडिज्म है। तो जैसे हाइपोथायराइडिज्म में इंसुलिन रिसेप्टर्स कम होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में इंसुलिन के रिसेप्टर्स बढ़ते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी, रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म इंक्रीजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। और इसलिए WWC ने जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है, स्कैनिंग, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट, यहाँ डाइट में हम लोग आपको जो खाना देते हैं वो लो फैट, मॉडरेट प्रोटीन, हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन, लो कार्ब खाना रहता है। और ये हाई नेचुरल फैट, लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन का खाना जो है, आप देख सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पानी रहता है। तो जो खाना हम लोग देते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और लो कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे वेजिटेबल खाने की सलाह देते हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग राजमा, मटकी है, फिर आप ये छोले हैं, तो ये सीड्स खाने की सलाह देते हैं। फ्रूट्स भी है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स है। देन नट्स है जिसमें हाई फैट, प्रोटीन्स रहता है, फाइबर्स भी रहते हैं। काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। नेचुरल फैट, चीज, पनीर, घी, मक्खन, चीज है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, चीज के साथ साथ यहाँ फिश, देन चिकन है, एग्स है, मटन है। तो ये खाते हुए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है जो हाइपोथायराइडिज्म को भी अफेक्ट करता है। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या शुगर, रिफाइंड का मतलब है नो प्रोटीन, नो फैट, नो फाइबर, नो विटामिन, नो मिनरल्स, ओनली शुगर्स एंड कैलोरीज। सो ये हम लोग कम करते हैं ताकि इंसुलिन कम हो, जिसमें शक्कर, जैगरी है, फिर ये हनी है, इसको कम खाने की सलाह देते हैं। और यहाँ पे गेहूं के पदार्थ, मैदे के पदार्थ को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इंद्रधनुष थाली बनाई है, आप देख सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत इम्यूनाइजिंग है ये थाली, और इससे पेट भी भरता है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये खाने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे आपका हाइपोथायराइडिज्म कम होने में आपको मदद होगा। और यही इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं WWC डिम्बा ऐप में, जहां डेली 11:05 में आपके लिए प्रेयर है जो स्ट्रेस लेवल के आपको कम करेगी। योगा सेशंस है एवरी संडे, ऑनलाइन हेल्थ एजुकेशन सेमिनार है पूरे फैमिली के लिए, और शाम को एजुकेशन के लिए संडे का बुक
क्लब भी सेशन है 3 बजे। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और ये नॉलेज जैसे बढ़ेगा, जो जो आइडियाज हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये आइडियाज अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसको यूज में लाएंगे, तो मोटापा, हाइपोथायराइडिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज को रिवर्स और कंट्रोल करने में आपको इसका बहुत फायदा होगा। विद दैट आई हैव डन। थैंक यू।